नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर पर, जहां हम लाते हैं शिक्षकों, कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट। आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उन ऐतिहासिक घोषणाओं के बारे में जो सीधे तौर पर प्रदेश के लाखों शिक्षक और कर्मचारी भाइयों बहनों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। 1. कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। 2. रिक्त पदों की नियमित भर्ती प्रक्रिया। 3. कर्मचारियों को सरकारी आवास सुविधा। 4. प्रदेश में शुरू की जाएगी नई लोक परिवहन बस सेवा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम इन सभी घोषणाओं की पूरी जानकारी, उनके असर, संभावित लाभ और भविष्य की योजनाओं का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। 1. स्वास्थ्य बीमा योजना। कर्मचारियों को मिलेगा इलाज का अधिकार। मुख्यमंत्री की पहली घोषणा है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करेगी। ये योजना अब तक केवल कुछ चुनिंदा विभागों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी सरकारी कर्मचारियों तक विस्तार दिया जाएगा। मुख्य बिंदु: सभी स्थायी शासकीय शिक्षक, पुलिसकर्मी, क्लर्क, अधिकारी आदि को लाभ मिलेगा। बीमा कवर का अनुमान लगभग 5 लाख रुपए प्रति परिवार हो सकता है। गंभीर बीमारियों का इलाज कैशलेस मोड में पैनल अस्पतालों में होगा। परिवार के सदस्यों जैसे जीवन साथी, माता पिता और बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लाभ: कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, इलाज में होने वाले खर्चों से राहत, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा। सरकार की मंशा: मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके साथ है और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। असर: इस योजना से लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सेवा गुणवत्ता में वृद्धि होगी क्योंकि एक स्वस्थ कर्मचारी ही बेहतर सेवा दे सकता है। 2. रिक्त पदों की नियमित भर्ती। युवाओं और कर्मचारियों दोनों के लिए राहत। दूसरी बड़ी घोषणा यह है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। ये घोषणा 2 वर्गों के लिए राहत भरी है। पहला बेरोजगार युवा, दूसरा कार्यभार से दबे हुए वर्तमान कर्मचारी। मुख्य बिंदु: हर साल MPPSC और अन्य आयोगों द्वारा नियमित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी विभागों में रिक्त पदों की समयबद्ध जानकारी आयोग को दी जाएगी। आरक्षण नीति और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन होगा। कारण: वर्तमान में कई विभागों में कार्यभार अधिक है क्योंकि लंबे समय से पद रिक्त हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे। कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा। लाभ: योग्य और नए प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध होंगी। निष्कर्ष: ये निर्णय सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लिया गया एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि सरकारी व्यवस्था में दक्षता भी आएगी। 3. सरकारी आवास की सुविधा। कर्मचारियों को मिलेगा अपना घर। मुख्यमंत्री की तीसरी घोषणा है कि शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था प्राथमिकता पर की जाएगी। यह उन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो किराए के मकानों में रहते हैं या जिन्हें स्थानांतरण के कारण बार बार घर बदलना पड़ता है। मुख्य बिंदु: राज्य के हर जिले में कर्मचारियों के लिए सरकारी कॉलोनी का निर्माण। प्राथमिकता स्कूल शिक्षकों, नर्सों, पटवारियों, पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजना लागू होगी। लाभ: किराए पर रहने की परेशानी से छुटकारा, स्थानांतरण पर आसानी से स्थान उपलब्ध होगा, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के जीवन में स्थिरता। उदाहरण के तौर पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में जहां आवास का खर्च अधिक है, वहां ये योजना बेहद प्रभावी होगी। संभावित योजनाएं: इस योजना को PPP मॉडल के तहत भी लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों को सस्ती दरों पर घर खरीदने या किराए पर लेने की सुविधा। 4. लोक परिवहन सेवा। जनता और कर्मचारियों के लिए राहत। मुख्यमंत्री की चौथी और अंतिम घोषणा यह है कि प्रदेश में नई लोक परिवहन बस सेवा शुरू की जाएगी। ये सेवा खास तौर पर उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए शुरू की जाएगी जहां अब तक परिवहन की सुविधा सीमित है। मुख्य बिंदु: ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली बस सेवाएं। कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रमुख कार्यस्थलों और स्कूलों तक आसान पहुंच। पर्यावरण के लिए भी अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा। लाभ: परिवहन खर्च में कमी, समय की बचत, महिला कर्मचारियों और छात्राओं की सुरक्षा में सुधार। विशेष योजना: महिला कर्मचारियों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें। स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम की योजना। भावी दृष्टि: इस योजना के माध्यम से प्रदेश की स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। निष्कर्ष और आपके लिए संदेश: साथियों, ये चारों घोषणाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की उस सोच का प्रतीक हैं जो कर्मचारियों और जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। स्वास्थ्य बीमा योजना आपको और आपके परिवार को सुरक्षा देगी। नियमित भर्ती प्रक्रिया युवाओं को अवसर देगी और कर्मचारियों पर काम का बोझ कम करेगी। सरकारी आवास सुविधा कर्मचारियों के जीवन को स्थिरता और गरिमा प्रदान करेगी। नई बस सेवा प्रदेश को जोड़ने और सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपकी जिम्मेदारी: इन योजनाओं की जानकारी अपने सहकर्मियों, परिजनों और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आप इन घोषणाओं को कैसे देखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। ट्राइबल टीचर चैनल पर हम लगातार शिक्षक, कर्मचारी और जनकल्याण से जुड़ी बड़ी खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।